हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, माँ जगन्नाथपुरी धाम की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग दूसरे जे भक्ति रसामृत सिंधु के जो श्लोक है, भक्ति में दृढ़ होना है, भक्ति में मन लगा के भक्ति करनी है और भागवत धाम जाना है। हमें ये 84 लक्ष्य होने के बाद जो ये शरीर मिला है मनुष्य जीवन का, ये भक्ति करके भागवत धाम जाना है। हमारा जीवन का लक्ष्य है भक्ति करना और उसके बाद जाना। तो उसके पहले जब हम ये काम करते हैं तो हमें तकलीफ है और ये हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने की वजह से हम दुख भोगते हैं। तो वो हिसाब से हमें इससे बाहर निकलना है, इसीलिए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अत्ता श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुर्तदा। अतः श्री कृष्ण नामादि मतलब क्योंकि कृष्ण का नाम रूप गुण और लीला सभी परम स्तर पर है, सबसे ऊंचा है, इसीलिए भौतिक इंद्रियां उनकी सराहना नहीं कर सकती। मतलब
भौतिक जो इच्छाई है, इंद्रिय की तृप्ति जो है, उनकी बराबरी नहीं कर सकती। जब बद्ध जीव कृष्ण भावना से जागरूक होता है, जो ये भौतिक संसार में अटका हुआ जीव बद्ध जागरूक होता, कृष्ण भावना से जागरूक होता है, मतलब कृष्ण भक्ति में आता है, जागरूक होता है, तथा अपनी जिह्वा मतलब जिह्वा से भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान के प्रसाद को, मतलब अपने जीव से भगवान के नाम और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद सेवन करके भगवान की सेवा करता है, तब उसकी जिह्वा शुद्ध बनती है और वह धीरे धीरे कृष्ण के वास्तविक रूप को समझता है। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के लिए जो भी हमारा शरीर जो काम है ये भगवान के लिए करना है, यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हम लोग भगवान का छोड़ के अपनी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं और इसी वजह से हम दुख भोगते हैं। दूसरी बात, अनासक्त स विषयान यथा हर्मुपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। मतलब अनासक्त से, जो आसक्ति से रहित है, जो नहीं है। विषयान मतलब भौतिक इंद्रिय, विषय के लिए था हम उपयुक्त तथा के अनुसार, उपयुक्त लगे रहना, निर्बंध बंधन बिना, कृष्ण संबंध कृष्ण के साथ संबंध युक्त योग्य, वैराग्य मतलब त्याग, सबका त्याग, उच्चते म्हणजे कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया, जब कोई किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रहता किंतु किसी भी वस्तु को कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है, कोई भी चीज की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए और कोई भी चीज भगवान श्री कृष्ण के लिए है तो ही हमें यूज करना चाहिए, तो वह स्वामित्व की भावना से परे स्थित होता है, तभी उसको उस भावना का महत्व मालूम पड़ता है कि मैं किसके लिए सेवा। तो मेरे जीवन का जो मकसद है, मुख्य उद्देश्य है, जो भगवान की सेवा करना है। और इसीलिए कहा गया है, जीव हे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जीव हे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जीवनचं स्वरूप कृष्ण का दास बन के सेवा करना है, बाकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लेकिन हम लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ने के बाद हम जीवन में तकलीफ सह रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं मेरे को सुख कैसा मिलेगा। तो हम ही हमारे जीवन के तकलीफ देने वाले हैं। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब भी भगवान का नाम, रूप गुण लीला, अच्छा जो कृष्ण भक्त है, जो आचार्य है, जो संत है, उनके भगवान के ऊपर जो अध्याय दिए, लेक्चर दिए, उसको सुनना, हमारे दिन के दिन चैंटिंग जो होती है उसको बढ़ाना, उसके बाद भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम, भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ पढ़ना और अपने को इंद्रिय तृप्ति से अलग रख कर भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व करके जीवन को आनंद से जीना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात, हमारी जो जीवा जब कुछ बाहर का खाने की इच्छा करती है या कुछ इंद्रिय भोग की इच्छा करती है, तभी उसको कंट्रोल करना है, जीव को भगवान को ऑफर किया हुआ भोग ही देना है, तभी भगवान के पास, इधर बताया ना, अपनी जीवा से भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, सेवन करना, तभी शुद्ध भक्ति बनती है और वो धीरे धीरे वास्तविक शुद्ध भक्ति में के रूप में वास्तविक होता है। इसीलिए कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जीवादो, सेवा जीवादो सोया एवं स्फूर्तदा, मतलब जीव से भगवान की सेवा करनी चाहिए और इसी वजह से हमें भक्ति में आनंद प्राप्त होगा। दूसरी बात, जब कोई किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रखता, किसी, हम देखो आहार निद्रा भय मैथुन इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, लोभ ईर्ष्या क्रोध अहंकार संशय, ये तो हमारे राक्षस हमारे अंदर रहते हैं और इस वजह से हम कोई भी चीज़ कोई देता है तो ले लो, मेरे को देने की इच्छा नहीं, लेने की इच्छा तुरंत होती है। कोई अगर कोई देने को लगा तो तुरंत बोलते हैं मेरे को देना, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा मैंने कितने लोगों को दिया, सोचा नहीं सोचता है। तो हम लेते हैं ना, उससे देता व्यक्ति श्रेष्ठ कभी होता है जो अपने से दूसरे को देता है,
तभी वो श्रेष्ठ कहलाता है, और जो लेता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसीलिए लेने की रखना चाहिए। लेकिन जब कोई भी वस्तु की आसक्ति नहीं रखता, किंतु किसी भी वस्तु को कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। अगर वो जो दे रहे हैं मेरे भगवान को दे रहे हो, ठीक है, मैं आज ले रख सकता हूँ, मेरे लिए मतलब की बात नहीं, भगवान के लिए है, मतलब की बात है। तो वो स्वामित्व की भावना से परे स्थित होता है। तो उसको मालूम पड़ता है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, भगवान का सेवक हूँ। क्यों, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की सेवा भक्ति प्रचार करना, और भगवान के लिए जो लगता है वो लाभ के भगवान को देना, ये मेरा जीवन का मुख्य है। तो ये करने से हमें प्राप्ति मिलेगी, भक्ति में प्रगति मिलेगी। और इसीलिए मेरा कहना है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो इनको जीवन को समर्पित पूरा करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।